सदन में हंगामे पर किरेन रिजिजू का स्टेटमेंट सामने आया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सदन चलाना है तो राहुल को समझाओ, कांग्रेस तमाशा क्यों करती है, सदन की गरिमा का ख्याल रखे, ये भी उन्होंने कहा है। सुनवाते हैं आपको। उनके कांग्रेस और कुछ दलों को मैंने कहा कि आप लोग चर्चा चाहते हैं तो राहुल गांधी का समझाओ, वो समझते नहीं हैं। तो राहुल गांधी के चपेट में कांग्रेस लोग आ गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन नुकसान तो देखिए, ये जो अपोजिशन एमपी से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि वो अपना बात नहीं रख पा रहा है। सरकार तो चाहेगा तो बिजनेस तो पारित कर ही लेंगे, हमारे पास मेजोरिटी है। हम इसलिए बुलडोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि चर्चा हो। तो ये समझना चाहिए, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले। मैं फिर से अपील करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो एमपीस हैं जो चर्चा चाहते हैं, हाउस में डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लेने चाहते हैं, सब लोग जाके राहुल गांधी को समझाएं कि ये बचकाना, ये नाटकीय जो हर दिन वो करते रहते हैं वो बंद करें और फिर हाउस में आकर के हाउस चलाने में मदद करें। आकर के हाउस चलाने में मदद करें, ये संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, क्योंकि काफी हंगामा देखने को मिल रहा है लोकसभा और राज्यसभा में। अगर हम देखें तो हर दिन ये हंगामा बरपा हुआ है और इसी को लेकर के संसदीय कार्य मंत्री को भी आप सुन रहे थे। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अक्षय, संसद में लगातार संग्राम जारी है, कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री का ये स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि आखिरकार कांग्रेस क्यों नहीं चाहती है कि सदन का संचालन सुचारू रूप से हो। देखिए, बड़ा बयान है और सरकार की तरफ से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ऐसे कुछ बयान आएंगे, क्योंकि जिस तरह से सदन नहीं चल रहा है, सदन में बाधा पहुंचाई जा रही है, ये आरोप अब किरेन रिजिजू ने भी लगाया है। और 2 दिन पहले भी उन्होंने यही कहा था कि राहुल गांधी को सदन में आना चाहिए, बचकाना हरकतें बंद करनी चाहिए और सदन में सुचारू रूप से कार्रवाई चले, ताकि लोगों के जनहित के लिए जो बिल लाए जाने हैं उसको पास किया जा सके। और एक बार फिर वही बात किरेन रिजिजू ने दोहराई है। उधर सदन में राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। एनेक्सी में उनकी जो लोकसभा सांसद हैं, कांग्रेस के 99 सांसद, सभी के साथ वो बैठक कर रहे हैं। बैठक में अब कांग्रेस अपनी रणनीतियां बना रही है और कल आपने देखा होगा कि किस तरह से स्टैचू के रूप में मास्क लगा करके अडानी के और तमाम लोगों के इंटरव्यू लेते देखे गए राहुल गांधी। वो मसले को छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस अपने मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, सत्ता पक्ष के अपने हित हैं और साफ तौर पर है कि अब देखना दिलचस्प होगा जब सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी तो किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष न झुकने को तैयार है, न कांग्रेस झुकने को तैयार है। दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं वो भी अब बैठक करने वाले हैं। कुछ देर में बैठक शुरू हो जाएगी जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। ये देखना दिलचस्प होगा कि जो बैठकों का जो दौर है वो किस परिणति में बदलता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि हर हाल में सदन चलनी चाहिए। और 11वां दिन है, सदन की कार्रवाई आपने देखा होगा कि बिल्कुल भी नहीं हुई है। ऐसे में अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि बैठकों का जो सिलसिला है उसके बाद जो नतीजे हैं वो अच्छी परिणति में तब्दील होंगे, ताकि जो जनता के हित के बिल हैं वो पास किए जा सके। लेकिन जिस तरह से अटैक राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू ने किया है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सियासी घमासान जारी है। अक्षय, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि 6 दिसंबर तक अगर हम आंकड़े देखें तो लोकसभा की कार्यवाही 36 घंटे कम चली है, राज्यसभा की कार्यवाही 33 घंटे कम चली है। अब सवाल ये है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। आज 11वां दिन, आज कैसी तस्वीर सामने आएगी वो देखना होगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका अक्षय, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हो हल्ला, लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, विपक्ष की अपनी रणनीति। इसी बीच आज राज्यसभा में सभापति ने विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई है, फ्लोर लीडर्स वहां पर पहुंचेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी। भारत 24 आप तक पहुंचाएगा हर एक जानकारी इस सत्र से जुड़ी हुई। लेकिन